पीड़ित दिव्यांग युवक आशीष कुमार शर्मा और उनके भाई अमित शर्मा ने कहा कि जगन्नाथपुर में हमारे पूर्वजों के जमीन को कुछ लोग जबरन कब्जा करना चाह रहे हैं। हम लोगों के साथ मारपीट भी किया गया, तो हम लोगों ने बागबेड़ा थाना में लिखित शिकायत किया है। मारपीट करने वाले सुनील शर्मा, मुरली शर्मा समेत अन्य लोग शामिल हैं। इससे पहले भी हम लोगों को कई बार धमकी दे चुके हैं। मारपीट का वीडियो भी हम लोगों ने बनाया है। हालांकि मामले की सच्चाई क्या है यह तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। बात मैंने मेरे पापा के द्वारा लिखित शिकायत दी हुई है बागबेड़ा थाना में। अगर कुछ भी हुआ तो यही इन्हीं का नाम आएगा। कुछ भी अगर हमारे साथ घटना हुई, आज नहीं तो कल, तो परसों, आज नहीं तो कल घटना होनी है। जैसे ये लोग धमकी दे के जाते हैं, ये घटना होनी तो फिक्स है। आज कल को मेरे पर भी केस कर सकते हैं, झूठा केस भी कर सकते हैं। पहले भी झूठा केस किया हुआ मेरे ऊपर, वो केस 5 साल चला। अभी वो केस खत्म हो चुका है, पता नहीं फिर दोबारा केस कर सकते हैं मेरे ऊपर। अब उसका जिम्मेदार कौन होगा? अभी मैं केस लड़ूं कि अब मेरा फ्यूचर भी है, मेरे को काम भी करना, अपना बिजनेस बढ़ाना है। अब मैं बिजनेस बढ़ाऊं कि ये केस के चक्कर में लगे रहूं? झगड़ा क्यों होती है? झगड़ा जमीन का मामला है सर, जमीन का है। वो जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं। पहले भी इनका केस हो चुका है। एक बागबेड़ा थाना में केस है, एक आपका पसुड़ी थाना में केस है। 2-3 जगह केस है इनका। खाली इनका काम है बस भूमि माफिया है लोग। बस जमीन हड़पना है, किसका जमीन हड़पना है, कैसे हड़पना है, कहाँ मारपीट करना है, कहाँ गुंडागर्दी करना है, बस यही काम है लोग का। बस हम लोग का काम है कि अपना काम धंधा बिजनेस है वो हम लोग संभालना है। हम लोग सब लफड़ा में नहीं रहते हैं। और ये शिकायत मैंने बागबेड़ा थाने में की हुई है मेरे पापा के द्वारा। और अगली बार ये अगर दोबारा घटना तो नहीं होनी चाहिए। मेरे भाई को दुकान से निकाल के, घसीट के बहुत बुरी तरह से मारा। अगर अगली बार कुछ जिम्मेदारी होगी तो इनकी होगी। हम लोग को यहाँ रहते हुए 70 साल हो गए हैं, 70 ईयर्स। मेरे दादाजी पहले दुकान में दादाजी चलाते थे, फिर उनके बाद मेरे पापा चलाते थे। अभी मैं सोच रहा हूँ, और पापा मेरे ऊपर जिम्मेदारी दिए हुए हैं कि तुम भी बिजनेस करो, पर मैं कैसे करूँ? इनसे केस लड़ूँ, ये आके मार के चल जाएंगे, क्या कर लूँगा मैं? पापा तो मेरे ऊपर अभी जो जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल के रखे हुए हैं। कौन कौन है इनमें अब मुरली शर्मा है, सुनील शर्मा, अजीत प्रधान, सज्जन शर्मा तो यहीं बगल में रहते हैं, हमारे अपोजिट घर है, उनके यहाँ रहते हैं हुए। मामला जमीन का था। जमीन के चक्कर में मेरे भाई को दुकान से निकाल के 4-5 लोग मिलके लात घूसे से मार के गिरा दिए। गला दबाया, किसी ने हाथ टाना, किसी ने टी-शर्ट फाड़ दिया। वो तो दिव्यांग है, विकलांग है, उससे कुछ होता नहीं, उससे हाथ नहीं उठता। कितना बुरी तरह से मारा और कोई कुछ कर नहीं पाया। तो बस्ती वाले आए, कुछ लोग आए, वो आए बचा गए। तो क्या होता हो तो भगवान ही जाने। बस मामला जमीन का है। इसमें आपका मुरली शर्मा, सुनील शर्मा और आपका अजीत प्रधान और उनके साथ 15 गुंडे भी आते हैं। इससे पहले भी आ चुके हैं, धमकी दे चुके हैं। अब पापा मम्मी कभी रहते हैं, कभी नहीं रहते हैं। अब इनके अगर जाने के बाद हमारे उनके पीठ पीछे कुछ हो गया, उनका जिम्मेदारी कौन लेगा? हम लोग हम दुकान में रहते हैं, कभी बाजार जाते हैं, कल को कुछ हो गया मेरे को, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अब किसको बोले हम ये बात? मेरा नाम आदेश शर्मा है। मैं दुकान में था और मुरली शर्मा, सुनील शर्मा और अजीत प्रधान मुझे दुकान से घसीट के लेके जाके रोड में मारे। मैं दोनों हाथ से, मेरा हैंडीकैप हूँ, मैं विकलांग हूँ बचपन से, और मेरे पर हाथ उठाए हैं। मेरा ज़मीन है, उनको कब्जा कर रहे हैं। 70 साल से ज़्यादा हो गया, हम यहीं पे रह रहे हैं। मेरे दादा परदादा से यहाँ रहते आ रहे हैं, और जबरदस्ती वो चाहते हैं कि मेरा अपने कब्जे में ले रहे हैं।